हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम मेडिसिन। आज की वीडियो में हम हैं साउथ कजाकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ हैं इस यूनिवर्सिटी के वाइस डीन सर डॉक्टर सत्यजीत सिंह। तो सर से हम अभी सर की बेसिकली एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सर जानेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ। सेकंड हम सर से पूछेंगे वो सारे क्वेश्चंस जो मोस्टली पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के कॉमन क्वेश्चन होते हैं, लाइक जैसे कि कॉलेज के कौन सी रिकॉग्निशन है, यहाँ पे गर्ल सेफ्टी को लेके कैसा है, यहाँ पे फैकल्टी कैसे हैं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस इंटरव्यू। सर जैसे ना नॉर्मली पेरेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि जो भी बच्चा किसी बाहर भी जा रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसका रिकॉग्निशन क्या है। सर बस एक बार आप बताओगे मतलब कि जो एसकेएमए है वो कौन से उसके पास एफिलिएशन है या रिकॉग्निशन है। जैसे अपने एनएमसी से रिकॉग्नाइज है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद डब्ल्यूएचओ है, प्लैब और यूएस असेंबली जो भी एग्ज़ाम बच्चे देना चाहें उसके लिए भी एलिजिबल हैं, वहाँ से एफिलिएशन है। बाकी वर्ल्ड में कहीं भी यहाँ के डिग्री वैलिड है, कहीं भी जा सकते हैं। मतलब बच्चा अगर अपना एसकेएमए के अंदर एमबीबीएस करता है तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाकर कंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं आती, कोई इशू नहीं है। ओके ठीक है सर। एंड सर इसके अलावा जैसे अभी ना 2021 में अपने जो एनएमसी की न्यू गाइडलाइंस आए थे, सर अभी मतलब अभी मालूम चलता है कि सपोज बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका डिग्री वैलिड नहीं है। तो ऐसा सिनेरियो तो नहीं कि सपोज बच्चा अगर एसकेएमए आता है, यहाँ पे उसने पूरी एमबीबीएस करी, पेरेंट्स ने उसे पैसा स्पेंड किया, बाद में मालूम चलता है उसकी डिग्री वैलिड नहीं है, या फिर वो इंडिया में उसके पास में को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा एलिजिबिलिटी का, ऐसा कुछ तो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा, जितनी भी कंट्रीज है हाँ जो पहले 6 ईयर प्रोग्राम की एमबीबीएस देती है, हमारी कंट्री यहाँ कजाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटी है 5 ईयर एमबीबीएस प्रोग्राम था। ओके जो एनएमसी के गाइडलाइन आने के बाद यहाँ पे 5+1 हुआ, जो प्लस ये है। और उसके अलावा इंटर्नशिप जो 1 साल का दे रहे हैं और 6 ईयर में इंटर्नशिप दे रहे हैं। अच्छा, मतलब पहले हमारे यहाँ पे 5 इयर्स का कोर्स था और जब से न्यू गाइडलाइंस आई है उसके बाद एक सर एड ऑन हो गया अपना एडिशनल हो गया। ओके प्लस इसके बाद जो एनएमसी का गाइडलाइन है जिसके अनुसार इनको यहाँ से एक लाइसेंस का सर्टिफिकेट होगा, हाँ जो बच्चे को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम दे रहे हैं। ओके। एंड सर जैसे ना लाइसेंस को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है कि बहुत सारी कंट्री में क्या गाइडलाइंस क्लियर नहीं है, लाइसेंस कैसे मिलेगा बच्चों को। तो जरा अगर आप बताओगे मतलब कि यहाँ पे एग्जिट एग्जाम का प्रोसेस क्या है, जो एग्जाम होगा यहाँ बच्चा लाइसेंस मिलेगा वो कौन सी लैंग्वेज में होगा, वो किस मंथ में होगा या फिर कितना ड्यूरेशन का होगा। जो लाइसेंस का जो है प्रोसेस है वो आपका आफ्टर इंटर्नशिप से जून और जुलाई मंथ में यहाँ पे उसी ईयर में, जिस ईयर में वो इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहे हैं उसी साल उनका इसका जो लाइसेंस का एग्ज़ाम होगा वो होगा, और 3 लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश, कजाक और रशियन लैंग्वेज में। तो हमारे स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम है वो सारे इंग्लिश में ही देंगे। अच्छा, तो मतलब बच्चे को लाइसेंस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लोकल लैंग्वेज में एग्जाम फाइट करने वाली। हाँ, लोकल लैंग्वेज में जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, फॉरेनर्स के लिए इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश में उनकी एग्जाम होंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। तो जैसे ना सर इसके अलावा सर ये की मिथ होती है कि नॉर्मली जब बच्चा बाहर से एमबीबीएस करता है तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें इतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता। बच्चा जब हॉस्पिटल जाता है या पॉलीक्लिनिक जाता है तो बच्चों को पेशेंट को टच करना अलाउ नहीं होता है, या फिर वहाँ बच्चों का थोड़ा भेदभाव होता है। तो सर जैसे आप सर एसकेएमए के अंदर करीब 6 साल से वाइस डीन हैं, तो सर आपने सामने तो बहुत सारे बैच पास आउट हुए होंगे, तो सर इस बारे में सर आप बताओ कि मतलब ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता। हमारे यहाँ तो ऐसा अभी तक कोई वो नहीं मिला है कि किसी बच्चे के साथ भेदभाव हो, या कोई लोकल डॉक्टर फॉरेनर्स को हॉस्पिटल में बच्चों को कोई भी इंस्ट्रूमेंट या किसी पेशेंट को छूने नहीं देते हैं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। बच्चे को जो भी स्टूडेंट जो भी चाहता है उनको वहाँ पे हॉस्पिटल में फैसिलिटी मिलती है। तो जिसको नाइट प्रैक्टिस करना है वो जा सकता है, बच्चा वहाँ पे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको अलाउ नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको पेशेंट को टच करना उनसे कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना आसान मतलब अलाउ करते हैं, वो अलाउ करते हैं। ओके ओके ठीक है सर। एंड सर जैसे ना सर कजाकिस्तान की बात करें सर, बहुत सारे मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है पेरेंट्स को लेके कि बच्चे को चलो कजाकिस्तान वो लोग भेजने को तैयार हो गए, तो उनके मन में डाउट ये आता है कि ये मुस्लिम कंट्री है, तो थोड़ा सा उनके बैक ऑफ माइंड चीज़ होती है कि मुस्लिम कंट्री है, तो ज़्यादा का जो गर्ल्स पेरेंट्स होते हैं उनको ये डाउट आता है कि बच्चे को वहाँ भेजें कि नहीं भेजें, सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इस बारे में कुछ बताओगे मतलब कि सेफ्टी को लेकर आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है। साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी जो अपने साउथ पार्ट ऑफ कजाकिस्तान में है, सिटी शिमकेंत है जी, यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप रात को 2 बजे भी 3 बजे भी आप खुद आए हो यहाँ पे, आपको घूम के देख सकते हो कि आपको कोई
छुएगा भी नहीं यहाँ पे, बिल्कुल। क्योंकि लोग क्या फॉरेनर्स को काफ़ी वो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई प्रॉब्लम हो उनके साथ। आज से 20-25 साल पहले ऐसा होता था कि वो प्रॉब्लम फॉरेनर्स को हुआ तो फिर पुलिस वगैरह परेशान करती थी, वो करती थी। लेकिन आज के डेट में इतना अच्छा सेफ्टी और है, बॉयज़ गर्ल्स सबके लिए। यहाँ पे बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स यहाँ पे आती हैं अपने इंडिया से, और उनकी सेफ्टी के लिए हमने हॉस्टल में यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है। 9 o'clock उनको, बाहर सब कुछ अच्छा है, फिर भी हमने लॉ बना रखा है कि गर्ल्स को 9 o'clock हॉस्टल में, तो आप कहीं भी बाहर हो 9 o'clock आप, हाँ 9 o'clock उनको आना है। और जो हॉस्टल है बॉयज़ और गर्ल्स का सेपरेट है। गर्ल्स जो हॉस्टल है हाँ। वो सेपरेट है, जहाँ पे सारी इंडिया की गर्ल्स वहाँ रहती हैं, और बॉयज़ हैं जो दूसरे हॉस्टल में वो अच्छा, मतलब जैसे नॉर्मली बाकी सब यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि हॉस्टल कंबाइन होता है, कंबाइन होता वो लोग फ्लोर अलग करते हैं या फिर फ्लोर में लेफ्ट राइट करते हैं, तो एसकेएमआई के अंदर हॉस्टल ही पूरे अलग अलग हैं, गर्ल्स का अलग हॉस्टल है, बॉयज़ का अलग हॉस्टल है। इसमें सिक्योरिटी गार्ड भी रहता है, सिक्योरिटी गार्ड है, गर्ल्स को, और टाइम भी उनके लिए फिक्स है, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। अब दोनों हॉस्टल में सेम है, दोनों हॉस्टल में टाइमिंग वगैरह फिक्स है टाइमिंग बच्चों का एंट्री को लेके। एंट्री को लेके 9 बजे आपको एंटर करना है, और सुबह वही सुबह 7 बजे 8 बजे जब भी क्लास होती है तो फिर गेट खुलता है। ओके, ऐसा जैसे नॉर्मली होता है, पेरेंट्स का भी एक मेन क्वेश्चन ये भी होता है कि बच्चा बाहर जा रहा है तो बच्चे को मेन लैंग्वेज बैरियर आएगा, मतलब कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसमें क्लासेस वगैरह बच्चे की होंगी, वो ऐसा तो नहीं कि वो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई होगी या फिर टीचर्स को इंग्लिश नहीं आती होगी, तो ऐसा कुछ तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे जितने भी फैकल्टी हैं हाँ। वेल इंग्लिश में उनका टेस्ट होता है, आईलेट्स सब पास करके टीचर्स को ये सिलेक्ट करते हैं, उनके मार्क्स सब चेक होते हैं, उसके बाद ही हम वो सेलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज। और हमने इंडिया से भी फैकल्टी यहाँ पे बुला रखे हैं, जिसमें कि मेन सब्जेक्ट के जो भी फैकल्टी हैं वो अपने इंडिया से ही हैं जो अवेलेबल है, जिसके कारण बच्चों को मैं समझता हूँ जिसको इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम में बच्चा पढ़ा है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि टीचर्स उसको हिंदी में भी वो समझा सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज का बैरियर नहीं होगा। अच्छा, तो अगर किसी बच्चे को डाउट हिंदी में है या फिर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, टीचर्स थोड़ा सा हैंड होल्डिंग दे देंगे उसको, हिंदी के अंदर भी इंग्लिश के अंदर भी। अच्छा, इसका एडवांटेज बच्चे को यहाँ मिल जाएगा। एडवांटेज मिल जाएगा, और जो भी अपने प्रोफेसर जो भी हैं इंडिया से, लोग हॉस्टल के अंदर ही रहते हैं। ओके, तो बच्चों को एनी टाइम कोई भी क्वेश्चन है या कुछ पढ़ना है समझ में नहीं आया तो टीचर के पास जा सकते हैं, टीचर हेल्पफुल है। आप रात को सोने से पहले 12 साढ़े 12 तक वो लोग अवेलेबल होते हैं। आपको कभी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो जाके बच्चे उनसे पूछ सकता है क्वेश्चन कोई भी। ओके सर, मतलब जो टीचर्स हैं वो जो हॉस्टल टीचर भी हॉस्टल में ही रहते हैं, शायद मेस का खाना ही खाते होंगे टीचर भी। हाँ, टीचर भी मेस का ही खाना खाते हैं, और मैं भी यहाँ आता हूँ तो मैं भी मेस का ही खाना डे टाइम में, नाइट टाइम में, एवरी टाइम, तो वैसा खाना यहाँ पे अच्छा मिलता है। ठीक है सर। ऐसा जैसे ना, इसके अलावा अगर कोई बच्चा अगर एडमिशन प्लान कर रहा है अपना कजाकिस्तान के अंदर, तो सर वो मेनली मतलब एसकेएमआई को क्यों चूज़ करे बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अलावा? फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, हाँ, जो अपने इंडिया जैसा है बिल्कुल। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं उनको हेल्थ इशू सबसे बड़ा होता है कि बहुत सारे स्टेट्स में जैसे अलमाटी हुआ, अस्थाना हुआ और दूसरे जैसे हैं, तो वहाँ पे क्या टेम्परेचर डिफरेंट है, -30-35 तक ऐसे जाता है। तो जो इंडिया में जो भी बच्चे रहे हैं उनका टेम्परेचर और शरीर का वो आते हैं, फिर यहाँ बीमार होना शुरू होते हैं। फिर जब हेल्थ सही नहीं होगा बच्चा स्टडी कैसे करेगा? तो फर्स्ट पॉइंट हुआ है कि अपना तो ये है। उसके बाद सेकंड है फैकल्टी। अब कजाकिस्तान में कहीं भी इंडियन फैकल्टी आप नहीं पाओगे किसी भी यूनिवर्सिटी में जी। फर्स्ट हमारी यूनिवर्सिटी है यहाँ, जहाँ पे हमने इंडियन फैकल्टी स्पेशली बच्चों के लिए रखा है। जो ये जैसे लोकल टीचर होते हैं उनसे बच्चों की इंग्लिश वो पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश और अपने बच्चों की इंग्लिश में काफ़ी, हाँ, दोनों के एक्सेंट में डिफरेंस होता है। तो उस हिसाब से अपने इंडियन प्रोफेसर, फर्स्ट सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड है फूड भी पूरे कजाकिस्तान में ऐसा फूड कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी हॉस्टल, कोई भी यूनिवर्सिटी में आप जाके चेक करा सकते हैं। यहाँ खाना जब सबसे बेस्ट क्वालिटी का खाना हम लोग यहाँ पे बच्चों को अवेलेबल कराते हैं। बिल्कुल, ये तो मैंने भी अभी चेक किया जब मैं एक हफ्ते से यहाँ पे हूँ, तो खाने की क्वालिटी काफ़ी बेटर है बाकी सब यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में। और फोर्थ ये कि मैं यहाँ परमानेंट 24 आवर अवेलेबल होता हूँ एज ए पेरेंट्स। बच्चों की कोई भी ज़रूरत है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए कोई बीमार होता है या कोई एजुकेशन इशू है, एनी टाइप प्रॉब्लम होती है, तो उसके सॉल्व करने के लिए मैं हूँ यहाँ पे 24 आवर अवेलेबल हूँ।
पूरे साल मैं यहीं कजाकिस्तान ही रहता हूँ। तो सर ये तो प्लस पॉइंट हो गया, मतलब कि बच्चा घर से दूर है जी, तो जी। बच्चे के पास में कोई इंडियन गार्जियन रहेगा गार्जियन रहेगा। जो उसको 24/7 मतलब उसको गाइड कर सकता है, कर बच्चे को सकता है। डिफिकल्टी तो बच्चा पूछ सकता पूछ है सकता उनसे। है, हाँ। ओके और सर। कोई भी और इसके अलावा बहुत सारे एडवांटेज है, बताया टेम्परेचर है ही, और ये तो और जो भी आपने यहाँ लाइब्रेरी देखा होगा, जो इंडियन राइटर्स के हर बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। जी बिल्कुल। तो बच्चों को क्या है कि कहीं से वो इंडिया से जब आते हैं पूछते हैं बच्चे कि सर कौन सा बुक लेके जाएं, कौन से सब्जेक्ट का, हाँ। कौन से राइटर का। तो बच्चों को यही बताना है कि वहाँ सारे बुक अवेलेबल है, आप लाइब्रेरी से लो, कहीं आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ए टू जेड हर राइटर का, जिस एनाटॉमी चाहिए एनाटॉमी में भी सारे बीडी चौरसिया से लेकर जितने भी राइटर उनको जो पढ़ना है उनके सारे बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो साउथ कजाक को बेटर बनाती हैं अपने दूसरे यूनिवर्सिटी से। ओके सर। सर जैसे सर जैसे अपन बात करें इसके में कि सर यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है एडमिशन के लिए? बच्चे जब आते हैं, इंडिया में नहीं होता, यहाँ आने के बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। तो सर वो इजी होता है कि हार्ड होता है? हाँ, वो इजी होता है, जो उन्होंने नीट में पेपर दिया होता है वैसा ही सेम होता है। सेम एग्जाम और होता है। मैक्सिमम सारे बच्चे पास होते हैं, क्योंकि जब वो नीट पास हैं तो उनसे लेवल का ही होता है क्वेश्चन, कोई वो नहीं होता है। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सर। तो सर तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हो या फिर प्लान कर रहे हो MBBS फ्रॉम अब्रॉड, तो आप SKM में कुछ चूज़ कर सकते हो। एंड इनकेस अगर आपके पास आपको कोई और क्वेश्चन है या कोई डाउट है, आप चाहते हो वो हम सर से पूछें या फिर आप डायरेक्ट सर से पूछो, तो क्वेश्चन को कमेंट करो या फिर हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हो।